क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के प्रति, मिले सभी वरदानों के प्रति, सुख शांति प्रति, पवित्र वचन के प्रति, हमारे माता पिताओं के प्रति, भाई बहनों के प्रति, हमारे देश के प्रति, मिले अच्छे मौसम के प्रति, माँ मरियम से विशेष प्रार्थना हम मांगते हैं। हे माँ मरियम, आप हमारे लिए, अपने पुत्र पुत्रियों के लिए विशेष प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हमारे साधना के लिए हमारे सामने प्रभु दे देता है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 9 से लेकर प्रार्थना का प्रभाव। यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया। उसके आगे प्रार्थना के प्रभाव के बारे में प्रभु अपने शिष्यों से कह रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया। उसमें हे पिता हमारे, अपने अब्बा से प्रार्थना करने के लिए सिखाया। अपने पिता से प्रार्थना करना, अपने जरूरतों को पिता के सामने रख के प्रार्थना करना। यीशु खुद अपने शिष्यों से एक बार बोला, मांगने से पहले तुम्हारे जरूरतों को जानने वाला है तुम्हारे पिता, स्वर्गिक पिता। कोई परमेश्वर से मांगने के लिए बता रहे। अगर अपने जरूरतें परमेश्वर जानता है तो उसे मांगने की क्या जरूरत है? हम सोचते हैं जरूरत है। मैं समझता हूं हर पिता हर माँ चाहते हैं अपने बच्चे उनके जरूरतों को कम से कम एक बार पूछे, एक बार बोले, पापा मुझे फलाना चीज़ की ज़रूरत है, मुझे स्कूल में फीस भरने का समय हो गया है, पापा मेरा चप्पल टूट गया है, मुझे एक चप्पल का ज़रूरत है, या कॉलेज जाने के लिए जूता का ज़रूरत है। छोटे मोटे सारे जरूरतों को अपने मुंह से सुनना, अपने बेटे बेटी के मुंह से सुनना हर पिता हर माँ चाहते हैं। उतना ही समझो। लेकिन इधर की गारंटी है। क्या गारंटी? क्योंकि जो मांगता है उससे दिया जाता है। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है। तो बोलेंगे हम क्या क्या नहीं मांगा बताओ? बहुत कुछ मांगा, आज तक सब कुछ नहीं मिला। बहुत कुछ मांगा, आज तक सब कुछ नहीं मिला। जो कुछ हम मांगते हैं दिया जाएगा बताया है। लेकिन इसमें सोचे कि कोई भी पिता से आपने एक बंदूक मांगी, छोटा बच्चा बंदूक मांग रहा है या चाकू मांग रहा है, काय के लिए? नहीं बोलते कि मारने के लिए। ऐसे देगा? नहीं देगा। उसको मालूम है इनके हाथ में बंदूक देना या चाकू देना उचित नहीं है। अपने जीवन के परिपक्वता के अनुसार, अपने जीवन के जरूरत के अनुसार, ईश्वरीय योजना के अनुसार होना ही चाहिए हमारा मांग।
तो फिर मैं वही जा रहा हूँ जहाँ से इन दिनों की मैंने कि जब से ये YouTube चैनल के माध्यम से प्रवचन देना शुरू किया, मैं बताते आ रहा हूँ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारी प्रार्थना आप चाहे, क्योंकि आप जानना है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। उनके भंडार में मेरे लिए बहुत कुछ बना कर रखा है, वो जरूर देगा। आज मिसा बलिदान में हम एक पाठ पढ़कर सुना, जंगली बीज का दृष्टांत। सोते समय बायरी आकर जंगली बीज गेहूं के बीच में बोया। हमारी इच्छाओं में, ईश्वरीय इच्छाओं के साथ कभी कभार शैतान जंगली बीज बो के चले जाते हैं जो हमारी आनंद जीवन के लायक नहीं है। वैसी बीज कुछ दिन के बाद पौधा बन जाता है, उसमें फूल खिलता है, बीज बनता है, फल आ जाता है, लेकिन जंगली है। तो बोते समय अच्छा बीज बोया। परमेश्वर जब हमें जन्म दिया तब अच्छे अच्छे आग्रह हमारे दिल में बोया। बाद में शैतानी शक्ति के प्रभाव में पड़े रहने के कारण जब लोग सो रहे थे तब बैरी आके जंगली बीज बोए। जब लोग सो रहे थे, कभी कभार हम सो जाते हैं तो पता नहीं है कब आके बैरी जंगली बीज बोकेंगे। इस प्रकार की आशाएं, इस प्रकार की जरूरतें, इस प्रकार के भूख, इस प्रकार की प्यास गलत चीज होंगी जिसके बिना हम आराम से जी सकते हैं। उस प्रकार की चीजों की मांग हमारे दिल में आ जाता है, मन में आ जाता है, शरीर में आ जाता है, तो मांगते हैं, मिलेगा नहीं। क्योंकि आनंद जीवन की प्राप्ति के लिए बाधा है। आनंद जीवन की प्राप्ति के लिए बाधा बने हैं। तो क्या करना है? हमें इसी प्रार्थना करना है, प्रभु जैसे आप स्वर्ग में चाहते हो वैसी बहुत बड़ा योजना आपने मेरे लिए बनाया है। आनंद जीवन की योजना, स्वर्ग में पिता पुत्र पवित्र आत्मा रूपी ईश्वर के साथ, मां मरियम के साथ जीने की एक योजना। इस धरती पे ईश्वर की महिमा गाते हुए जीने की एक योजना। उस योजना के पूर्ति में क्या क्या चीजों की, जिन जिन चीजों की जरूरत है मेरे जीवन में, वही दिया जाए। या मेरे जीवन से इस प्रकार की आशाएं जिसके बिना हम आराम से स्वर्ग जा सकते हैं, उसी को हटाने के लिए भी बोलना। या फिर बोने नहीं देना है तो हमें सतर्क रहना है बोलना। हमें इस विषय में प्रार्थना करना है, प्रभु जी मैं विश्वास करता हूं, मैं जो कुछ मांगता हूं आप देने वाले, लेकिन इसमें एक गड़बड़ बात है, मैं हमेशा आनंद जीवन को लक्ष्य मान के चलने वाला व्यक्ति नहीं बनता। कभी कभार मेरी मांग गलत हो जाती, तो मेरे बुद्धि को थोड़ा रोशनी दीजिए, थोड़ा प्रकाश दीजिए। तो ये वही चीज मांगू जो आपने स्वर्ग में मेरे लिए बना के रखा है। हालेलुया। धन्यवाद देते यीशु को आज के दिन के प्रति, पवित्र वचन के प्रति। जरूर हम मांगेंगे प्रभु से, प्रभु जी दीजिए, भंडार खोल के हमें दीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों के साथ हो, अब सदा और सर्वदा।